श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालयनिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो वातुन, फलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। फलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर 2022 को आज हामी चौथो दिनमा उपस्थित भएका छौं। मिति 2078 साल माघ 2 गतेदेखि मिति 2078 साल फाल्गुन 12 गतेसम्म सञ्चालित 40 दिवसीय चर्चनी शिविरको आज 4th डेमा उपस्थित भइसकेका छौं। मिति 2078 साल माघ 5 गते बुधबार, तदनुसार 19 जनवरी 2022 को दिन सुन्दर साथ जी, सर्वप्रथम आजको कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं, अभिनन्दन गर्न चाहन्छौं यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक महात्मा श्री सुशान्त जी प्रति। यसै गरी उपस्थित श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक जीहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौं। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई वाणी गायनको आनन्द प्रदान गर्नुहुने गायक गायिकाहरूलाई पनि हृदयदेखि स्वागत नगरिकन रहन सक्दैनौं। देश विदेशबाट सुन्दर साथी जोडिनु भएको छ, जो जहाँबाट जोडिनु भएको छ सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथ जी को नूरी कोमल चरणमा स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम जी। सुन्दर साथ जी, वायदत अनि खिलवतको आनन्द तब पाइन्छ जब हामी चर्चनीमा डुब्दछौं, नभए हाम्रो कण्ठमै सीमित रहन्छ वायदत खिलवत अनि मार्फितको आनन्द। त्यसकारण संपूर्ण आत्मीय सुन्दर साथ जी को हम अनुरोध करना चाहते हैं, हम कितना डूब सकेंगे प्रियतम धामधनी के इस अपार मेहर का वाणी के भीतर, और इस अपार मेहर के सागर का जो चर्चनी हमारे पास इस जागनी ब्रह्मांड में प्राप्त हुआ है सुंदर साथ जी, ये तो भाग्य से ही मिलता है उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम और दिव्य ब्रह्मपुर धाम में विराजित अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी का शोभा श्रृंगार। और ये जूम के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से हम सहजता से अपने घर बैठे बैठे इतने आनंद से हम इसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आज का आवजी वाला आह्वान का शोभा प्राप्त हुआ है, प्रियतम धामधनी का आह्वान का शोभा झापा नेपाल से श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के सक्रिय सदस्य नीरू रायमा जी सुंदर साथ जी को। तो नीरू जी को मैं आवजी वाला गायन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। नीरू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम जी। आउनुहोस् श्री राजीको आह्वान गरौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला।
एकलडी परदेशमा एकलडी परदेशमा मुनि मुकी नेका चाल्या आओ जीवाला मुने होते निदालाडी मुने होते निदालाडी तमे सुती मुकी कराते तमे सुती मुकी कराते जागिन जोता पियूजी न पासे जागिन जोता पियूजी न पासे पछे तो थासे परभाते काला कलीने कहूँ जो तमने काला कलीने कहूँ जो तमने आओ जो आड़े खीने आओ जो आड़े खीने मारा मनना मनोरथ पूरा जो मारा मनना मनोरथ पूरा जो श्री इंद्रावती लागे चरणों श्री इंद्रावती लागे चरणों आओ जीवाला मारी घेरा आओ जीवाला आओ जीवाला आओ जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं नीरू सुंदर साथ जी को। सुमधुर स्वर से प्रियतम धामधनी का आह्वान किए है और सभी सुंदर साथ जी ने अपने अपने स्थान से धामधनी का आह्वान कर चुके हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे। आपा से प्रमिला गौतम सुंदर साथ जी को एक वाणी भाव प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। प्रणाम जी। यस जुम अनलाइन चर्चनी कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने महाराजजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मलाई अचानक भनिदिनु भयो, तैपनि म प्रयास गर्छु। प्रकाश हिन्दी प्रकरण 18 बाट यो वाणी भाव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सफल हो जाए, मेरी धनी जी फेरा सफल हो जाए। जो पियोल खाए मेरे पियो जी, जो पियोल खाए मेरे पियो जी, सुनियो प्यारे मेरी बिनती, सुनियो प्यारे मेरी बिनती। धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू
तुम परवार डारो जीव सुदेह, तुम कियो मोसो अधिक स्नेह। तुम परवार डारो जीव सुदेह, तुम कियो मोसो अधिक स्नेह। मैं वारने लियूं तुम पर, हो मैं वारने लियूं तुम पर, मैं स्वर खरूंगी क्यों कर, मैं स्वर खरूंगी क्यों कर। धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। बलि बलि जाऊं मुखर के बिंद, वर्णन करूं स्वरूप सनंद। बलि बलि जाऊं मुखर के बिंद, वर्णन करूं स्वरूप सनंद। वारनि जाऊं नैनों पर, हो वारनि जाऊं नैनों पर, देखत हो शीतल दृष्टि कर, देखत हो शीतल दृष्टि कर। धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। बचन धनी के कहे परवान, प्रगट लीला हो निर्वाण। बचन धनी के कहे परवान, प्रगट लीला हो निर्वाण। 14 भवन का कहे सूर, हो 14 भवन का कहे सूर। रास प्रकाश उदय हो नूर, रास प्रकाश उदय हो नूर। धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं प्रमिला सुंदर साथ जी जो जापा से है। हर सत्संग में हमें वाणी गायन कर हमें आनंदित कर रहे हैं। तो आज भी मधुर स्वर से हमें वाणी सुनने को मिला। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जो गायन कला में क्षमता रखने वाले सुंदर साथ जी है, सिद्धार्थ जी की मेहर से जिसको जो शोभा प्राप्त हुआ है, एनी टाइम आप लोग रेडी हो जाइए। तो एनी टाइम आपका टर्न भी टेक्निकल प्रॉब्लम ही हो सकता है, जो शेड्यूल आता है मेरे पास। तो आइए हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे। यूएसए से जुड़ी हुई पार्वती श्रेष्ठ सुंदर साथ जी से एक वाणी भाव प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ पार्वती जी को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सम्पूर्ण जुममा उपस्थित हुनुहुने महात्मा जी सुशान्त महाराज जी र सम्पूर्ण माननीय सम्मानीय सुन्दर साथीहरूको कोमल चरणमा मेरो हृदयदेखि कोटि प्रेम प्रणाम जी। र हाम्रो
उद्घोषकजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई बाणी गाउने अवसर दिनुभएकोमा। म हजुरहरूको माझमा सम्बन्धमूलकको मेतो पावपल छोडिन जाए भन्ने बाणी गाउन गइरहेको छु। सम्बन्धमूलकको मेतो पावपल छोड्यो न जाए, सम्बन्धमूलकको मेतो पावपल छोड्यो न जाए। अब छल बल मोही कहाँ करे, अब छल बल मोही कहाँ करे, मोह आदत दियो उड़ाए, सम्बन्ध मूलको मेतो पावपल छोड्यो न जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास हो, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास, पर आसरा छोड़े जेब को, पर आसरा छोड़े जेब को, करने तुम विलास, सम्बन्ध मूलको मेतो पावपल छोड्यो न जाए। अब छल बल मोही कहाँ करे, अब छल बल मोही कहाँ करे, मोह आदत दिया उड़ाए, सम्बन्ध मूलको मेतो पावपल छोड्यो न जाए। जब आंसू की अंग में श्वास भी छोड़ो संग हो, जब आंसू की अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग, सम्बन्ध मूलको मेतो पावपल छोड्यो न जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, कहीं मोहम्मती सुख क्यों कहूँ, कहीं मोहम्मती सुख क्यों कहूँ, जो उदय मूल अंकुर, सम्बन्ध मूलको मेतो पावपल छोड्यो
करे, अब चल बल मोहे कहाँ करे, मोह आदत दियो उड़ाए, संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, पाँव पल छोड़ो न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम पार्वती सुंदर शाह जी को, जो यूएसए से है। इतने अच्छे सुर, वोकल, राग ताल है, फिर भी किधर गुम हो जाती है। आइए बार बार, तो हमें सुंदर शाह जी को और राज जी को रिझाइए वाणी गायन के। थैंक यू वेरी मच। तो आइए सुंदर शाह जी, लेट नहीं करते हुए मैं रिजल्ट के लिए महात्मा जी को स्क्रीन शेयर के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। कल का जो क्वेश्चन था, तो सुंदर शाह जी कल जो क्वेश्चन आंसर का गूगल क्वेश्चन आंसर था, उनमें से आपका 92 सुंदर शाह जी ने सहभागिता जताए थे, तो 50 सुंदर शाह जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। एसएस प्लीज नाम रखिए, नाम लिखिए सुंदर शाह जी। एसएस का क्या समझेंगे हम, कहाँ से है एसएस? और रुचि चौरसिया झाबुआ, शकुन्तला थपलिया बीतामोड़ सही आंसर। लक्ष्मण भुजेल गोरखा नेपाल, इंद्रावती उप्रेती बनेपा, नीलू गुरुङ तनहुँ। निकुंज सुंदर शाह जी आसाम, पटेल प्रफुल्ला बेन आर हिम्मतनगर, जानुका केसी गोरखा, राजेश नेउपाने बनेपा, चंद्रका नेउपाने बनेपा, वंदना चौलगाई हेटौडा, सीता सापकोटा नेपाल, खिलेश्वरी शर्मा कोलंबस ओहायो, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, शर्मिला बस्नेत काप्ले उदयपुर, गोपाल दाहाल हेटौडा, सोती। इसी तरह से रंजना पराजुली बेल्टार उदयपुर, मित्र कुमार पराजुली उदयपुर बेल्टार, वृंदा भट्टराई बीतामोड़ झापा नेपाल, गोपाल छेत्री आसाम, सिराज काफले काठमाडौँ, गुरुदत्त त्यागी गुरुग्राम, सीमा चौहान दुर्ग, अरुणाबेन पटेल, किरण, हिना सोलंकी उतई, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, बेनु गुरुङ गोरखा, नानु गुरुङ गोरखा, विदुर गौतम हेटौडा, इला पटेल, श्याम ज्योति गुरुङ गोरखा, मनु गुरुङ गोरखा, निर्मला चौलगाई हेटौडा, प्रकाश गौतम नाउजन आसाम, विजय गुरुङ सिस्नेरी गोरखा, साबी गुरुङ सिस्नेरी गोरखा, तुतु थापा गोरखा, सृष्टि खतिवडा काठमाडौँ, दीपक खतिवडा काठमाडौँ, पिंका पटेल हिम्मतनगर, उर्मिला पोखरेल, शीतल पटेल गुजरात, सनन्द चौलगाई हेटौडा, विजेता चौलगाई हेटौडा, लता दाहाल बीतामोड़। (92) सुंदर शाह जी ने सहभागिता जताए थे, तो 50 सुंदर शाह जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। तो सभी सुंदर शाह जी के ऊपर सिराजी महाराज का मेहर हर समय बरसते रहे। जिसने सही आंसर सबमिट किए ज्यादा मेहर, कम जिसने कम आंसर सबमिट किए है कम मेहर तो नहीं हो सकता है, मेहर तो बराबर है। कितना हम ले सकते हैं राज्य की मेहर, फिर भी जितनी मेहनत करके इन सुंदर शाह ने सही आंसर सबमिट किया है, आकर्षक सेवा है सुंदर शाह जी, ऑन द वे वेटिंग। तो आइए सुंदर शाह जी, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सभी सुंदर शाह जी की ओर से महात्मा श्री सुशांत जी को फिर से एक बार स्वागत करते हुए प्रणाम जी अर्पण करना चाहते हैं। और आज का क्लास प्रशिक्षण शिविर का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर शाह को प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। सभी सुंदर शाह जी के कोमल चरण कमल में कोटानकोट प्रणाम जी। सुंदर शाह जी, 2-3 बात में बोलूंगा। एक तो जो क्विज में जो भी अपना पूरा नाम लिखें और हिंदी में नाम ना लिखें, अंग्रेजी में नाम लिखें, क्योंकि कंप्यूटर में वो रीड नहीं हो पाता है तो थोड़ी सी असुविधा होती है। पूरा नाम व पूरा पता ठीक से लिखें, क्योंकि एक नाम के 2-3 सुंदर शाह हो जाते हैं, तो सेम नाम है कि अलग है पता नहीं चलता है। सुंदर शाह जी
आंसर देने में जल्दबाजी ना करें। तो जैसे क्विज आएगा तो फटफट भर के दे दिए ऐसा। और जो सुंदर साथ जी बिना क्लास अटेंड किए और व्हाट्सएप में जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ, नक्शे दे रहा हूँ, उनको देखे बिना जल्दबाजी में देते हैं, तो फिर बाद में उनको लगता है ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये तो हमको मालूम ही नहीं, ये बताया नहीं, ऐसा हो जाता है सुंदर साथ जी। आप नोट्स में भी यदि व्हाट्सएप में जो नोट्स और नक्शे आ रहे हैं वो भी देखेंगे तो आपको जवाब आराम से दे सकेंगे सुंदर साथ जी। क्लास अटेंड किए बिना आप पहले कभी सीखा है और कहीं से सुना है, उसके आधार पर आप क्विज में जवाब देंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। इतना इसी प्रश्न, दरवाजे का मंदिर कितना लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी? 88 हाथ 88 हाथ। प्रश्न बनी रामरे ठीक से नहीं पढ़ते सुंदर। दरवाजे को मंदिर लिखे कुछ, दरवाजा कितना लंबा चौड़ा नहीं लिखा है सुंदर साथ जी, तो इसमें कोई अच्छी बड़ी बात नहीं है सुंदर साथ जी। तो आज और सुंदर साथ जी को मैं फिर से कल का रिपीट करूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा सुंदर साथ जी। आइए शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, शुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज का एक अमृत वचन से शुरू करेंगे। आज का भी आपने सुना भी होगा, भोगा ना भुगता वैमय भुगता, तपो न तप्तम वैमय तप्ता, कालो न यातो वैमय जाता है, तृष्णा न जीर्णा वैमय जीर्णा। हम विषयों को भोग ना सके, विषयों ने हमें ही भोग लिया। हम तप ना कर सके, त्रिविध दुखों की अग्नि नहीं हमें तपा लिया। काल व्यतीत न हुआ किंतु हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा समाप्त न हुई किंतु हम समाप्त हो गए। सुंदर साथ जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया इसमें 2 लाइन में, कि हम सोचते हैं कि हमने विषयों सुखों को भोगा है, और वास्तविकता यह है कि जितना हम सांसारिक सुखों का उपभोग करते हैं, हमारा शरीर जो है उतना ही नष्ट होता जाता है, कमजोर होता जाता है, रोगग्रस्त होता जाता है। भोगों को भोगने से शरीर मजबूत या शक्तिशाली नहीं होता सुंदर साथ जी। तपस्या करने से शरीर शक्तिशाली होता है, तप से, संयमित जीवन से, आसन प्राणायाम पौष्टिक भोजन से सुंदर साथ जी शरीर शक्तिशाली होता है। हम जो है अपने शरीर को तपा तो नहीं सके, थोड़ा सा तप कर ले, थोड़ा सा भूख से भोजन कम करना, आसन प्राणायाम करना, परिश्रम करना, सेवा करना, ये इस तरह से तो नहीं तपा सके, लेकिन दुखों की अग्नि में अवश्य तप गए। इस तरह से सुंदर साथ जी हम देखेंगे, काल व्यतीत ना हुआ हम व्यतीत हो गए। काल तो व्यतीत ना हुआ, हम व्यतीत हो गए। तृष्णा समाप्त ना हुई किंतु हम ही समाप्त हो गए। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा शरीर समाप्त हो जाता है, तृष्णा समाप्त होती नहीं है। सुंदर साथ जी, आइए शुरू करते हैं। कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम शुरुआत करेंगे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, सबसे पहले दरवाजे, जो धाम दरवाजा, उसके ऊपर के मेहराबों का हम समझेंगे। कल जो बार बार मैंने समझाया था सुंदर साथ जी, देखिए लिखा दरवाजे का, धाम दरवाजे का मंदिर। धाम दरवाजा केवल यहाँ पर बाहर है, दरवाजा जो है ये यहाँ पर है। दरवाजा जो है इस मंदिर में दरवाजा है। धाम दरवाजा भी एक मंदिर में आया हुआ दरवाजा है। इसके भीतर तरफ भी दरवाजा है और बाहर तरफ भी दरवाजा है। बाहर भीतर दोनों तरफ दीवारों में दरवाजा है, क्योंकि ये मंदिर है ये। और ये मंदिर जो आया धाम दरवाजे का मंदिर, ये बाहरी हर मंदिरों की लाइन में, तो ये आगे पीछे अलग से कोई मंदिर नहीं है। अब होता क्या है कि इसमें धाम दरवाजे का जो मंदिर है, यहाँ से जब एंट्री करेंगे तो 2 दरवाजा क्रॉस करना पड़ेगा, एक दरवाजा नहीं, पहला दरवाजा फिर दूसरा दरवाजा। इसी को हम देखेंगे यहाँ देखिए ब्लैक एंड व्हाइट नक्शे में भी 2 दरवाजे दिख रहे हैं, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा।
चौक से 2 दरवाजा क्रॉस करेंगे तब आगे हम मंदिर महल के अंदर प्रवेश होगा और सामने 28 स्तंभ का चौक दिखाई देगा सुंदर साथ जी। अब इसके बाद मैंने बताया था धाम दरवाजा के जो ऊपर 28 स्तंभ का दरवाजा, 54 हाथ की दीवार, इसके ऊपर 12 हाथ की मेहराब है। अब आते हैं इसका जो दूसरी भूम, यहाँ पर दूसरी भूम की जमीन में ये दरवाजे और झरोखे और जालीदार दीवारें आए, क्योंकि ये बाहर से दिखने में तो सुंदर साथ जी ये देखेंगे मेहराब सीधे 2 भूम ऊपर दिख रहा है। यहाँ पर भी जो ये दरवाजा है ऊपर की दीवार है, तो बीच में बाहर में कोई छज्जा नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर में छत है। तो ये जो 2 दरवाजे हैं और बीच में एक झरोखा है, ये दूसरी भूम की जमीन पर है। दरवाजे के मंदिर की दूसरी भूम में ये आए हैं, दरवाजे को मंदिर के दूसरे भूम में ये शोभा आई है। कैसी शोभा देखिए, ये झरोखा कैसे दीवार से बाहर निकला है, और ये जो दरवाजे हैं वहां पर कठेड़ा लगा हुआ है। देखिए बस ये जो है कठेड़ा लगा हुआ है, दरवाजा खोलेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ेंगे, कठेड़ा में खड़े रहना पड़ेगा। या कठेड़ा में खड़े रह करके सामने चांदनी चौक की सीढ़ियों की या 2 मंदिर के लंबी चौड़ी चौक की शोभा दिखेगी इन दोनों दरवाजों से। या कठेड़ा है बस, लेकिन ये जो झरोखा है दीवार से एक्स्ट्रा बाहर निकला है, दीवार से 11 हाथ बाहर निकला है। ये चौड़ाई जो है 11 हाथ की है, यहाँ से यहाँ तक 22 हाथ की लंबाई है और ऊंचाई है 19 हाथ की, यहाँ से लेकर यहाँ तक 19 हाथ में बताया था, नोट्स भी लिखा था। इसको तो याद नहीं करना चाहता उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, जो समझना चाहते हैं उनके तो बोलना पड़ेगा सुंदर साथ जी। और बहुत विस्तार है बड़ी वृत्त में, मैं सारा चीज नहीं ले रहा हूँ, जो समझने योग्य चीजें वही ले रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो दरवाजे के ऊपर में 9 मेहराबें हैं, बीच में जो ये लाइन है, यहाँ पर दरवाजे के मंदिर में अंदर छत बनी हुई है और यहाँ से दूसरा भूम स्टार्ट हो चुका है। जिस प्रकार यहाँ बाजू में 2 भूम बन चुके हैं, इसके अंदर 2 भूम बन चुका है, लेकिन बाहर से इस चौक के ऊपर खड़े होंगे तो सीधे 2 भूम ऊपर छत है। चबूतरे पे खड़े होंगे तो 1 भूम ऊपर छत है। तो सुंदर शाह जी ये यहाँ से भी दिखेंगे, चबूतरे के ऊपर में 2 झरोखे बने हुए हैं। ये देखिए 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है, इसके ऊपर सेम लंबाई चौड़ाई का झरोखा है, ये बड़ी झरोखे। और तीजी भूम में फिर तीनों के ऊपर परसाल बन गया, चौक और 2 चबूतरा, तीनों के ऊपर एक ही छत है। तो 10 मंदिर के लंबी 3 मंदिर की चौड़ी पर स्टार्ट हो गई। सुंदर शाह जी देखिए, इसका और भी नक्शे है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट नक्शे में भी कुछ चीज दिख रही है, आपको मैं दिखाना, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इसमें। ये देखिए, ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है, इसकी दूसरी भूम ये है, लेकिन ये जो बाजू वाले मंदिर है यहाँ पर भी 2 भूम बन गया। ये जो बाजू का मंदिर है, ऐसे 4-4 मंदिर हैं। इस चित्र में एक एक मंदिर दिखाई दे रहा है, इस चित्र में एक एक मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बाजू में भी 2 भूम बना हुआ है और यहाँ अंदर में 2 भूम बना, बाहर में नहीं बना, बस इतना अंतर है। यहाँ पर बाहर भी चबूतरे के ऊपर दूसरी भूम में झरोखा आया है और अंदर भी मंदिरों की 2 भूम हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, ये जो बीच की मेहराब में झरोखा नहीं है, क्योंकि दरवाजे के हांस में 10 मंदिर का जो हांस है, इसमें जो मुख्य दरवाजे के दाएं में 4-4 मंदिर आए हैं। उन 4-4 मंदिरों की बाहरी दीवार में 2 दरवाजे तो हैं, लेकिन झरोखा नहीं है। यहाँ पर ना 22 हाथ ऊपर झरोखा है, ना 3 हाथ ऊपर झरोखा है, झरोखा है 6 ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर झरोखा दिख रहा है, 2 दरवाजे हैं लेकिन झरोखा नहीं है। झरोखा कहाँ पर? यहाँ बाजू में देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो 10 मंदिर के हांस के अतिरिक्त जो बाकी है, उसमें 2 दरवाजे 1 झरोखा है। यहाँ भी देखिए 2 दरवाजे 1 झरोखा है। इसी को हम जो है कलर नक्शा में देखेंगे तो और अच्छे समझ में आता। सुंदर शाह जी देखिए, यहाँ पर भी 2 दरवाजे तो हैं, बीच में झरोखा नहीं है। इसमें 10 मंदिर के हांस में। तो सुंदर शाह बाहरी मंदिरों की हार के विषय में समझेंगे। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये जो दूसरी भूम के झरोखे और तीसरी भूम की परसाल, ये मिलती जुलती इससे, बस इसका डिजाइन बता रहा हूँ। इसको कठेड़ा बोलते हैं, इसको
अभी क्या कि सीमेंट के बनने लगे हैं, पहले लकड़ी के बनते थे, इसलिए कठेड़ा कहा जाता था। तो यहाँ थंबों के मध्य में कठेड़ा आता है, ऐसे बालकनी को ही झरोखा कहा गया, बड़ी झरोखी। और इसके ऊपर ये तीसरी भौम को, जैसे दूसरी भौम के ऊपर तीसरी भौम का परसाल, तीसरी भौम के ऊपर चौथी भौम के परसाल, ऐसे सारी शोभा है। उस तरह से यहाँ पर भी सारी शोभा सुंदर सा जी। कठेड़ा इसको कहते हैं खुली मेहराब। देखिए यहाँ के थंबों के मेहराबों के नीचे दीवार नहीं है, इसलिए इसको खुली मेहराब कहते हैं। लेकिन यहाँ तो यदि मेहराब के बीच में दीवार बना है तो इसको कहेंगे अक्षी मेहराब। आइए सुंदर सा जी देखते हैं, ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, इसके ऊपर 2 भौम ऊपर सीधे छत आई है तीसरी भौम की परसाल में। चबूतरी के ऊपर यहाँ पर 1 भौम ऊपर छत है, यहाँ पर दूसरी भौम में अलग से एक झरोखा बना है, 2 अलग अलग झरोखे हैं। और तीसरी भौम में चबूतरे और चौक तीनों के ऊपर एक ही परसाल है, इसलिए 10 मंदिर की लंबी परसाल होगी। 4 मंदिर का झरोखा, 2 मंदिर का चौक, 4 मंदिर का झरोखा, तीनों मिलाकर के 10 मंदिर हो जाते हैं। इस तरह से चौथी भौम में भी झरोखा है, 10 मंदिर का लंबा, 5वीं भौम में झरोखा, हर एक भौम में परसाल है सुंदर सा जी। इसमें भी देख सकते हैं, ये देखिए सुंदर सा जी, इसमें और ज्यादा क्लियर हो रहा है। ये दूसरी भौम में झरोखा, तो इसमें क्या झरोखा शब्द देखिए सुंदर सा जी, दीवार में जो झरोखा उसको भी झरोखा कहा गया है, छोटे झरोखे, और इसको भी झरोखा कहा गया है, दूसरी भौम के झरोखे। 10 मंदिर के हाथ में यही झरोखा, और कोई दूसरा झरोखा तो है नहीं। तीसरी भौम में एक ही लंबा झरोखा बन गया है। तो सुंदर सा जी ये कल मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, इसका मैंने रिपीट किया है, इसका काम अभी खत्म हो गया। सुंदर सा जी आइए, हर एक भौम में ये देखिए, तीसरी भौम की परसाल, चौथी भौम की परसाल, 5वीं भौम की परसाल। जिसकी जरूरत पड़ी है, 9 चौक का वर्णन 5वीं भौम में आया है, तो चौथी भौम में 9 चौक नहीं है, ऐसा नहीं है सुंदर सा जी। 28 थंब का चौक हर एक भौम में है, 36 हवेलियां हर एक भौम में है, सारी चीजें। सुंदर सा जी अब आप चलते हैं बाहरी मंदिरों की हार में चलते हैं। मैं बाहरी मंदिरों की हार अब निकालने जा रहा हूं। बाहरी मंदिरों की हार में हम देखेंगे, ये देखिए सुंदर सा जी, सबसे पहले चारों तरफ ये 6000 मंदिरों की एक हार घेर के आई है। किनारे से देखिए, ये जो धाम चबूतरा है यहां तक है, ये लकीर दिख रहा है ना, यहां से इस तरफ चबूतरा है और इस तरफ जमीन है, नीचे जमीन की रोज है। तो चबूतरा के, धाम चबूतरा के किनार से एक मंदिर की दूरी, यहां से लेकर यहां तक एक मंदिर की दूरी, चौड़ी जगह परिक्रमा के लिए चारों तरफ घेर के आई है। एक मंदिर की चौड़ी रोस चबूतरा में चारों तरफ है, इसको बोलते हैं परिक्रमा की रोस। सुंदर जी सारा चीज मैंने कल भी बताया था, रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि सुंदर साथ को समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से। एक मंदिर की रोस है परिक्रमा की, इसके भीतर में मंदिरों की एक हार है जिसमें 6000 मंदिर की जगह है, लेकिन एक मंदिर कम हो गया क्योंकि दरवाजे का जो मंदिर है वो 2 मंदिर का लंबा है और 1 मंदिर का चौड़ा। 2 मंदिर का लंबा होने से मंदिरों की संख्या जो है 5999 हो गई, 5999। तो ये एक कम हो गई है, लेकिन जगह पूरा 6000 मंदिर का। ये बाहरी हार जो मंदिर है इसमें दिखेंगे 4 दीवार, एक बाहरी दीवार, एक 2 संधि की दीवार और एक भीतर की दीवार। 4 दीवार मिलकर के तो कमरा होता है ना। इसकी बाहरी दीवार में दिखेंगे 2 दरवाजे और एक झरोखा। बाहरी दीवार हमने कल बहुत विस्तार से समझ लिया था सुंदर साथ जी, और ये कोई विस्तार नहीं है, बड़ी वृत्त पड़ी है उसमें। आप जवाहरदास जी के बड़ी वृत्त, युगलदास जी के बड़ी वृत्त, उसमें आपको पता चलेगा विस्तार के। तो मैं आपको संक्षिप्त में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये बाहरी दीवार यहाँ से दिखाई दे रही है, भीतरी दीवार और संधि की दीवार बाहर से नहीं दिखेगी, लेकिन जब ये दरवाजे से अंदर जाएंगे तो दिखेगी वो। तो ये बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार हम समझेंगे। एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 मध्यम मेहराब है, फिर 9 छोटी मेहराब है। इसको दूसरे कलर और पूर्ण नक्शे में दिखते हैं। ये देखिए, एक बड़ी मेहराब है, 3 मध्यम मेहराबें हैं और 11 छोटी मेहराब है। अब इसको डिवाइडेशन आप खुद ही कर सकते हैं, समझने का चीज है, ये रटने का काम नहीं है।
100 हाथ की चौड़ाई है और 100 हाथ की ऊंचाई है। तो इसमें क्या होता है, 44 हाथ का थंब, 44 हाथ की मेहराब और 12 हाथ में चित्रकारी। फर्स्ट स्टेप ऐसा हो गया। फिर 44 हाथ में क्या होता है, 22 हाथ के ये 2 थंब आते हैं, ये वाले बड़े थंब, 22 हाथ के 2 थंब और 22 हाथ की 2 मेहराबे, 3 मेहराबे। ठीक है, ऊंचाई तो 22 हाथ है, लेकिन इससे ये जो चौड़ाई है 33 हाथ की जगह, 33 हाथ की चौड़ाई है, ऊंचाई 22 हाथ के थंब और 22 हाथ की मेहराब। अब इसके नीचे क्योंकि डिवाइड किया ना, 100 हाथ को 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 33 33 33 हो जाएगा। अब इसके नीचे 9 मेहराबे हैं, तो 9 को 100 से डिवाइड, 100 को 9 से डिवाइड करिए तो 11 11 हाथ हो जाएगा। 11 नाम 99, 11 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 99। तो ये लगभग 11 11 हाथ का ये थंबे हैं और मेहराबे, कुल मिलाकर के 22 हाथ की जगह 11 हाथ के थंबे और 11 हाथ की मेहराब, कुल ऊंचाई है 22 हाथ की। तो ये जो दरवाजा है 11 हाथ का लंबा चौड़ा है, दरवाजे के ऊपर मेहराब और 11 हाथ की। जालीदार दीवाले भी 11 हाथ के लंबे चौड़े हैं, ये तो मैंने कल बताया था सुनोद जी। अब आते हैं ये जो झरोखा जो है, सिंपल, पहली भौम में 22 हाथ ऊपर ये झरोखा है और दूसरी भौम में 3 हाथ ऊपर झरोखा है। पहली भौम में ये झरोखा कितना ऊपर है, 22 हाथ ऊपर। ये देखिए, ये पहली भौम में ये 22 हाथ ऊपर झरोखा है और ये दूसरी भौम का नक्शा है, यहाँ पर 3 हाथ ऊपर झरोखा है। दूसरी भौम में 3 हाथ ऊपर झरोखा है। ये झरोखा की बनावट कैसी है, मैंने कल बताया था। ये झरोखा की बनावट कैसी है, 11 हाथ की चौड़ाई की जगह, क्योंकि ये जो मेहराब ही 11 हाथ का चौड़ा जगह है, तो 11 हाथ की चौड़ाई में झरोखा है। ऊंचाई जो है 10 हाथ की और दीवार से जो बाहर निकला है झरोखा वो 5 हाथ, दीवार से 5 हाथ बाहर निकला है। यहाँ पे भी हम देखेंगे झरोखे के कई प्रकार हैं। तो ये देखिए, एक इसको भी झरोखा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा झरोखा नहीं है, यहाँ पर है ऐसा झरोखा। इसमें क्या देखिए, ये 11 हाथ की जगह है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 11 हाथ की लंबाई है और ये जो दीवार से निकला है 5 हाथ दीवार से बाहर निकला है। ऊंचाई है 10 हाथ की। अभी देखिए, जो दीवार है यहाँ पर पीछे, इस झरोखे के पीछे में जो दीवार है 11 हाथ की दीवार है ना, उसमें से 5 हाथ में दरवाजा है। सुंदर सा जी, ये जो दरवाजा है 5 हाथ में दरवाजा है, इसके दाएं बाएं 3-3 हाथ की दीवार है। इस दरवाजे से हम जाएंगे तो नीचे पहली भौम में 22 हाथ गोलाई में सीढ़ी उतरी है और दूसरी भौम में 3 हाथ में सीढ़ी उतरी। तो जितना ऊंचा है उतनी सीढ़ी उतरेगी। सुंदर साथ जी, बिल्कुल सिंपल सा था सुंदर साथ जी, फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो। अब यहाँ पर होता क्या है कि देखिए यहाँ पर वृक्षों का जो मिलान है, देखिए ये है धाम चबूतरा रोस, परिक्रमा की रोस है। बाहरी हर मंदिर के बाहरी तरफ एक मंदिर की चौड़ी जो परिक्रमा की रोस है वो है। अब यहाँ पर चबूतरे से लगते हुए जो वृक्ष आए हैं, क्योंकि वृक्ष तो जमीन पर आए हैं ना, तो उनका एक भम तो चबूतरा में ही हो गया। चबूतरे के ऊपर 22 हाथ और ऊपर तना डालियां निकल करके ये जो झरोखा है ना 22 हाथ ऊपर है, इस झरोखे के नीचे जा करके लगते हैं। ये देखिए, ये जो डालियां हैं एक्चुअल में चित्र में इधर का थोड़ा गलत बना हुआ, यहां से आएगा तना, यहीं से निकलेगा तना और यहां से 22 हाथ ऊपर होकर के ये सीधे इस झरोखे के नीचे जाके मिलेगा। तो झरोखे से हम सीधे वनों की दूसरी भूमि में आ सकते हैं, लेकिन इसके दरवाजों से हम परिक्रमा की रोस में आ सकते हैं। पहली भूमि की बात है। लेकिन दूसरी भूमि में जो डालियां लगी हैं ये 33 हाथ के छज्जे से लगी हैं, जिससे कि हम दूसरी भूमि के दरवाजे से भी, छज्जे से भी और झरोखों से, तीनों से जो है हम, झरोखों से आने की जरूरत ही नहीं है। झरोखे 3 हाथ ऊपर हैं, झरोखे से आने का काम ही नहीं है। 33 हाथ के छज्जे से सीधे यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये जो वनों की पहली भौम है 122 हाथ ऊपर है, एक भौम और 22 हाथ, 122 हाथ ऊपर है। और दूसरी भौम यहां से गिनेंगे तो 78 हाथ ऊपर है, जमीन से 200 हाथ, 2 मंदिर ऊपर। यहाँ से क्योंकि 22 हाथ कवर कर लिया ना, उसके बाद 78 हाथ ही बचा है, यहाँ से 78 हाथ होता है। तो
अब ये होता क्या है कि पहली जो हार है कि वृक्ष वही जो है, पहली जो चबूतरे से लगते हैं पहली हार के वृक्ष 122 हाथ ऊंचे हैं। दूसरी हार के वृक्ष, ये दूसरी हार है, देखिए दूसरी हार के वृक्ष 122 हाथ ऊंचे नहीं है, दूसरी हार के वृक्ष 100 हाथ ऊंचे हैं, बाकी सारे वृक्ष 100 हाथ यानी एक मंदिर के ऊंचे हैं। तो ये क्या होता है कि जो दूसरी हार के वृक्ष पहली हार की तरफ जब डालियां जाती हैं, ये 2 मंदिर की दूरी है ना, तो 178 हाथ तक तो डालियां सीधे जाती हैं 100 हाथ ऊंची। लेकिन उसके बाद जो 22 हाथ की जगह बची उसमें 22 सीढ़ी बनते हैं और जाकर के पहली हार के वृक्षों से मिल जाते हैं। इस प्रकार बाकी सारे जो वृक्ष हैं वो 100 हाथ के ही ऊंचे हैं। वृक्षों का जो मिलान है इसके विषय में हम जवाहरदास जी के वृत्त में से भी जरा देखेंगे, क्योंकि सुंदर हाथ को कई बहुत सारी डाउट्स हैं। ये देखिए 2 मंदिर की वृक्षों की पहली हार जो चबूतरे के साथ आई है, वृक्षों की पहली हार जो चबूतरे के साथ आई है, उनके थड़ सीधे 2 भौम ऊंचे चले गए हैं। और उसमें क्या होता है कि 100 हाथ ऊपर, वृक्षों के थड़ 100 हाथ ऊपर जब चली जाती है तो वृक्षों की डालियां उत्तर दक्षिण तरफ राइट लेफ्ट जाती हैं 22 हाथ। 22 हाथ की जो डालियां हैं वो भी राइट लेफ्ट जाती हैं, मंदिर की तरफ नहीं जाती, क्योंकि चबूतरा से जस्ट चिपके हुए मंदिर की तरफ जाएंगे तो परिक्रमा की रोज को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए पहले डालियां उत्तर दक्षिण यानी कि दाएं बाएं के वृक्षों की तरफ जाती हैं और उसके बाद फिर पश्चिम तरफ 100 हाथ चल करके जो झरोखा है उसके नीचे दीवार से मिलती है। इस तरह से अब क्या होता है, 2 मंदिर की दूरी पर दूसरी हार जो वृक्षों की आई है, उन वृक्षों के थड़ 75 हाथ ऊपर जाकर 25 हाथ के मेहराब बनाते हैं। और फिर ये वृक्ष, ये तो उनका अपना हो गया, 100 हाथ की जगह दूसरी हार के वृक्षों की 75 हाथ में थड़ है, 25 हाथ में मेहराब है, 100 हाथ की ऊंचाई है दूसरी हार के वृक्षों की। लेकिन अब वो वृक्ष पश्चिम तरफ यानी पहली हार के वृक्षों की तरफ 178 हाथ जाते हैं और 22 हाथ की सीढ़ी बना करके पहली हार के वृक्षों से मिल जाते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी ये विषय होता है। झरोखे के विषय में वाणी में बहुत अच्छी छुपाई आई, वो देखेंगे। हर मंदिर एक झरोखा या की शोभा किन्मुख होए, आए लग गया वन दिवाले देत मीठी खुशबू है। देखिए छुपाई स्पष्ट है, हर मंदिर में एक झरोखा है बाहरी दीवार में, उसकी शोभा का वर्णन किस मुख से किया जाए, आए लग गया वन दिवाले, वृक्षों की डालियां जो हैं झरोखों के नीचे वनों दीवालों से आके लगी है, देत मीठी खुशबू है। तो क्या कि ये मीठी खुशबू वनों से शीतल सुगंधित हवा आती है। तो इसी तरह से चौपाई है, कई मिलावे साथ के सुंदर झरोके झांकत, शोभा देखत वन की मोहबल इन समय शोभित, है ना। झरोखे में जो झरोखा है ना वहां पर सखियां आ जाती है। एक ही झरोखा तो है नहीं, चारों तरफ 6000 मंदिरों में बहुत सारी झरोखे हैं, तो उनमें सब सखियां आती हैं। एक झरोखे में ही 10-15 सखियां बैठ सकती है, इतना समझ लो कम से कम। तो उन झरोखों में सखियां आती हैं और बाहर वनों का सुंदर दृश्य देखती हैं, जगमगाते हुए सुंदर वृक्ष हैं, शीतल सुगंधित हवा चल रही है और वनों में खिलते हुए सुंदर पशु पक्षी, शोभा देखत वन की, रंग महल के झरोखों में से और छज्जों में से वनों की शोभा दिखाई देती है। मोहल इन समय शोभित, इस समय झरोखों में से जो सखियां आकर के झरोखों में बैठी हैं, इससे रंग महल भी शोभायमान होता है। सुंदर साथ जी, तो इस प्रकार ये बाहरी हर मंदिरों के विषय में जो मैंने बताया है, और दरवाजे के ऊपर के झरोखे, बाहरी हर मंदिर के झरोखे, ये मैंने कल भी बताया था और फिर से रिपीट किया है मैंने। तो सुंदर साथ जी इस विषय में जिसको कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। और सुंदर साथ जी इसके अतिरिक्त तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी चाहे तो मेरे से पूछ सकेंगे, कोई बिल्कुल भी शर्म नहीं करेंगे, संकोच नहीं करेंगे। सुंदर साथ जी सभी का जवाब मैं संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा अच्छी तरह से। आइए सुंदर साथ जी अब आगे बढ़ते हैं। बाहरी हर मंदिरों की भीतरी दीवार की शोभा हम देखेंगे। अब बाहरी हर मंदिरों के
क्योंकि बाहरी दीवार देखा ना अभी, अब भीतरी दीवार। भीतरी दीवार मतलब क्या है वो देखेंगे। पहले कौन सी दीवार की बात चल रही है, ये देखिए, ये जो बाहरी और मंदिरों के हम बाहरी दीवार देख रहे थे ना, तो अब यहाँ पर ये जो दाएं बाएं संधि की दीवार बोलते हैं इसको, और ये भीतर की दीवार। इसकी शोभा कैसी है, जो बाहरी दीवार समझ गया तो भीतर तो कुछ भी नहीं, एकदम सरल है। ये देखिए सुंदर सा जी, भीतरी दीवार। भीतरी दीवार भी 100 हाथ की चौड़ी और 100 हाथ की ऊंची जगह है। तो पहले ऊंचाई की तरफ देखते हैं। 44 हाथ के थंब, 44 हाथ की मेहराब और 12 हाथ में चित्रकारी। क्लियर? 44 44 12, इसमें कुछ सिंपल, इसको तो आप याद हो जाना चाहिए था। सुंदर सा, जो मेहनत जरा भी नहीं करना चाहते हैं उनके लिए तो क्या है कि फिर वो इधर उधर का चित्र देख करके खुश हो सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा यहाँ पर एग्जैक्टली आपको समझने के लिए, और परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन करना है तो थोड़ा सा चाहिए। और जिनको वाणी में मेहनत नहीं करते, मैंने देखा इधर उधर सूफी शायरी और सूफी इधर उधर बातें जो है ना, संसारिक फिल्मों के गाने और सूफी शायरी और ब्रजराज की लीलाएं वही अच्छी लगती है उनको, क्योंकि मतलब उसी के चित्र ज्यादा यूज करते हैं, उसी के सूफी संतों के या संसारिक प्रेमी प्रेमिका की शायरी वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, यहाँ पर ध्यान देते नहीं। जी, ये जो जरूरी चीजें हैं, मंदिर की शोभा होगी तब लीलाओं की शोभा, हम लीलाओं का चिंतन ध्यान कर सकेंगे। थोड़ा सा मेहनत की बात है, कोई कठिन नहीं। सुंदर सा जी, इतनी सुविधा 20 साल पहले नहीं थी हमको। 44 हाथ के थंब, 44 हाथ की मेहराब लिखा हुआ चित्र में, ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी। अब आते हैं, एक बड़ी मेहराब में 3 छोटी मेहराबें हैं। ये छोटी मेहराब कैसी है? 33 हाथ के थंब है और 11 हाथ में मेहराब है। ये बाजू में लिखा हुआ है, 33 हाथ में थंब और 11 हाथ में मेहराब है। तो बीच में जो है देखेंगे, दाएं बाएं के जो मेहराब है, यहाँ पर ये चूंकि एक यहाँ पर एक दीवार है, जालीदार दीवार नहीं, भीतर की दीवारों में नक्शा मैं यूज कर रहा हूँ, गुर्जों का नक्शा यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं। देखेंगे बीच में जो है 33 हाथ और 30 हाथ में दरवाजा है, 3 हाथ में यहाँ पर एक छोटी मेहराब आती है। कलर नक्शा में देखते हैं, इसको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे एक बड़ी मेहराब है, ये इसके नीचे 3 छोटी मेहराब है। तो दाएं बाएं की मेहराब में दीवारें हैं, दाएं बाएं की मेहराब में दीवारें हैं। बीच की मेहराब में देखेंगे ये जो दरवाजा है, इसके ऊपर एक छोटी मेहराब और है। ये 3 हाथ की छोटी मेहराब है, यहां से यहां तक 30 हाथ और 3 हाथ मिलाकर के 33 हाथ होता है। 33 हाथ की चौड़ी और 30 हाथ की ऊंची दरवाजे, 3 हाथ की मेहराब है। सारा कैलकुलेशन जो है आप देखना चाहेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिख भी दूंगा, लेकिन कोई इसको याद करना कोई जरूरी भी नहीं है, समझने की बातें हैं। ये 33 हाथ के थंबे हैं और 11 हाथ में मेहराब है। तो 44 हाथ यहाँ तक पूरा होता है। 33 हाथ की लंबी चौड़ी दीवार है, यहाँ पर जालीदार दरवाजे नहीं है, जालीदार दीवारें नहीं है, पक्का दीवार है, जिसमें दीवार भी कैसा है, रत्न जड़ित दीवार, सुंदर सा जी जगमगाता हुआ दीवार है। तो ये भीतर की दीवार है, संधि की दीवार है, अंदर जो चौरस हवेली, गोल हवेली, जितनी भी दीवारें हैं सब ऐसी सेम टू सेम है। अंदर की दीवारें सब ऐसी की ऐसी हैं। अंदर की दीवारें आपको और अलग से नहीं बताया जाएगा। एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें हैं, बीच की मेहराब में दरवाजा है, दाएं बाएं की मेहराब में दीवार है। ये दरवाजा जो है उसमें एक छोटी मेहराब भी बनी है 3 हाथ की, इसलिए इसकी ऊंचाई 3 हाथ कम हो गई है, 30 हाथ की ऊंचाई है, 3 हाथ की मेहराब है। ये भीतर की दीवार हो गई है। ये 4 दीवार मिलकर के ही सुंदर सा जी बनता है ये। तो इसके बाद हम समझेंगे गुर्जों की शोभा। ये जो है गुर्ज कैसे हैं, गुर्जों की शोभा समझते हैं सुंदर सा जी। उसके बाद में हम एक मंदिर के भीतर जाएंगे
ये देखिए सुंदर साथी, गुर्ज जो मैंने बताया था 201 हांस में 201 गुर्ज हैं। जितने 2 हांस का टर्निंग होता है, जहां पर 2 हांस का कोना बोलो, टर्निंग बोलो, जहां मुड़ते हैं हांस, कोनों में एक चौरस गुर्ज होता है। जैसे 201 हांस में 201 हांस के कोनों में 201 चौरस गुर्ज है। जैसे ये चौरस गुर्ज कैसे हैं, हम पहले इस चित्रों से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये गुर्ज नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये देखिए इसमें भी ये 2 गुर्ज हैं, लेकिन ये गोल गुर्ज हैं। दीवार से जो बाहर निकला होता है उसको हिस्से को गुर्ज कहते हैं। नीचे गुर्ज होता है, ऊपर गुम्मट होता है, हमेशा याद रखिए। दीवार से एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ हिस्सा, इसको गुर्ज बोलते हैं। ये झरोखे हैं, इस चित्र में जो दिख रहे हैं ये 2 झरोखे हैं और ये भी झरोखा है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी ये गुर्ज नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं। इनके ऊपर जाकर के बड़े गुम्मट बने हुए, इन गुर्जों के ऊपर जाकर के चांदनी में गुम्मट बना हुआ है बड़ा सा। जैसे जितने हांस हैं उतने हांस की संधि में गुर्ज बने हुए रहते हैं। एक गुर्जों की शोभा कैसी दिखेंगे सुंदर साथ जी, देखिए यहाँ भी गुर्ज बने हुए हैं, नीचे से ऊपर तक ये गुर्ज बने हुए हैं। क्या होता है कि यहाँ पर जो संधि के दो मंदिर हैं, उन 2 मंदिरों में से संधि में कैसे बनता हुआ दिखेंगे। ये देखिए सबसे पहले ये 2 मंदिर हैं, ये सभी 5 मंदिर हैं। इसमें से हम देखेंगे गुर्ज जो है कहाँ बना हुआ वो देखेंगे। ये देखिए एक मंदिर की बाहरी दीवार में 2 दरवाजे एक झरोखे थे ना, 2 दरवाजे एक झरोखा, 2 दरवाजे एक झरोखा। तो क्या हुआ है कि जहां गुर्ज बने हैं तो गुर्ज के लिए अलग से जगह नहीं है। गुर्ज ने क्या किया, 33 हाथ इस मंदिर से जगह लिया, 33 हाथ इस मंदिर से जगह लिया, और 33 मिलके 66 हो गए। 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज है, जो कि परिक्रमा की रोस में आया है। तो परिक्रमा की रोस यहाँ पर फिर कम हो जाती है। एक मंदिर की चौड़ी जो परिक्रमा की रोस है उसमें से 66 हाथ की जगह गुर्ज ने ले लिया, तो बचा 34 हाथ। यहाँ पर 34 हाथ की जगह मात्र परिक्रमा के लिए बचती है। इससे क्या होता है, देखिए दोनों मंदिरों में से 33 हाथ जगह लिया ना, तो इसमें क्या एक एक दरवाजा इसकी रेंज में आ गया, सीमा में आ गया। एक दरवाजा इस मंदिर का गुर्ज की सीमा में आ गया और एक दरवाजा इस मंदिर का गुर्ज की सीमा में आ गया। तो 2 दरवाजे यहाँ पर हो गए और 3 दरवाजे जो परिक्रमा की रोस में 3 दीवार हैं उन पर 3 दरवाजे आए। तो ये जो 3 दरवाजे कैसे हैं वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ये देखिए सुंदर सर कलर में, एक बड़ी मेहराब 3 छोटी मेहराब, बिल्कुल भीतर की दीवार जैसा ही है। इसमें एक बड़ी मेहराब में 3 छोटी मेहराबें हैं, बीच के मेहराब में दरवाजा है और दाएं बाएं की मेहराब में जालीदार दीवार है। गुर्जों की 3 दीवारों का वर्णन है। गुर्जों की परिक्रमा की रोस में जो 3 दीवारें हैं उसमें भी जालीदार दीवारें हैं। देखिए जालीदार दीवार है, बीच में दरवाजा है। क्योंकि अब ये 66 हाथ की चौड़ाई है तो 3 मेहराब 22 में डिवाइड हुआ। जबकि भीतरी हार मंदिरों में क्या हुआ था कि 100 हाथ की चौड़ाई थी तो 33 हाथ में डिवाइड हुए थे। यहाँ पर 66 हाथ की जगह है तो 22 हाथ में डिवाइड हुआ 3 भाग। तो बीच की एक मेहराब में 22 हाथ का चौड़ा और 22 हाथ का ऊंचा दरवाजा है और दाएं बाएं के मेहराब में 22 हाथ के लंबे चौड़े जालीदार दीवारें हैं। इसके ऊपर ये 22 हाथ की मेहराब भी बाजू में लिखा हुआ आप देख सकते हैं और ऊपर ये 44 हाथ की बड़ी मेहराब है। तो इसमें कोई झरोखा नहीं है, गुर्जों की दीवारों में झरोखा नहीं है। इसमें एक दरवाजा, 2 जालीदार दीवारें। ये हाथ जो फार्मूला जिसको समझना है और ज्यादा उसके लिए मैंने बताया है। हर किसी को इतना तो जरूरी नहीं है इसको, फिर भी जो समझना चाहे समझ सकते हैं। ये दरवाजा जो है 22 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है, 22 हाथ का चौड़ा और 22 हाथ का ऊंचा दरवाजा है। जैसे गुर्जों की जो 3 दीवारें हैं यहाँ और दाएं बाएं की जो 3 दीवारें हैं ना, वो तीनों दीवारें ऐसी ही आई है, ऐसी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये 1, 2 और 3 दिशा की दीवार है ना। और जो 33 हाथ का छज्जा है
वो गुर्ज के भी दूसरी भूम से ऊपर की भूमि की बात है। पहले जो धाम चबूतरा है वहां पर तो एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोस है ही है, और गुर्जों के बाजू से 34 हाथ और फिर बाकी जगह में 100 हाथ की रोस है। लेकिन दूसरी भूमि में क्या होता है, 33 हाथ के छज्जे इस गुर्ज के तीनों तरफ से घूम करके जाते हैं। यहाँ पर भी 33 हाथ का छज्जा है, यहाँ पर भी 33 हाथ का छज्जा, यहाँ से घूम करके हम भ्रमण कर सकते हैं। तो गुर्जों की शोभा इस प्रकार हो जाती है सुंदर साथ जी। तो बाहरी आहार मंदिरों की भीतरी दीवार की शोभा हमने समझा। भीतरी दीवार में एक दरवाजा है और दाएं बाएं दीवार है। उसी तरह से क्योंकि जो नक्शा देखिए दोनों तरफ काम करता है, ये दोनों जगह काम करेगा, भीतरी दीवार में भी और गुर्जों की दीवार में भी। तो बाहरी आहार मंदिरों की जो भीतरी दीवार है उसमें एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें हैं, एक दरवाजा है और दाएं बाएं दीवालें हैं भीतरी की तरफ। और गुर्जों में क्या है कि वहां पर भी एक दरवाजा, 2 जालीदार दीवालें हैं। यहाँ पर 22 हाथ है गुर्जों में, और भीतरी की मंदिरों में 33 हाथ का था, 33 हाथ का चौड़ा और 30 हाथ का ऊंचा दरवाजा था वहां पर। यहाँ पर 22 हाथ का चौड़ा और ऊंचा दरवाजा है, और ये दीवारें 22 हाथ के लंबे चौड़े हैं। भीतर की दीवारों में 33 हाथ के लंबे चौड़े थे, क्योंकि वहां पर एक मंदिर का लंबा चौड़ा मंदिर है। ये गुर्ज जो है 66 हाथ का लंबा चौड़ा है। गुर्ज कितना है? 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज। तो ये गुर्जों की शोभा हो जाती है। इसके विषय में किसी को संशय हो तो एक बार पूछ सकते हैं, गुर्जों की शोभा में या भीतरी दीवार की शोभा में। कोई डाउट है तो सुंदर साथ जी बोल सकते हैं। हाँ जी, बाहरी आहार मंदिरों की भीतरी दीवार में कितने दरवाजे हैं? सरन भाई, मंदिरों की भीतरी दीवार में कितने दरवाजे हैं? हाँ प्रणाम जी, कितने दरवाजे हैं? एक दरवाजा। हाँ जी, एक दरवाजा है, ठीक है। और गुर्जों की दीवार में, गुर्जों की बाहरी दीवार में कितने कितने दरवाजे हैं? एक दरवाजा है, ठीक है ना, सभी दीवार में। तो भीतरी दीवार में भी एक दरवाजा है और बाहर की दीवार में भी एक दरवाजा है, ठीक है सुंदर साथी। और दूसरे सुंदर साथी से मैं पूछूंगा मैं जी, वृंदा जी बताइए, गुर्ज कितने लंबे चौड़े हैं? 66 हाथ लंबे चौड़े है गुर्ज। 66 हाथ लंबे चौड़े हैं। मैं अंग्रेजी में इसलिए बीच बीच में बोल रहा हूं ताकि सुंदर साथ को समझ में नहीं आ रहा हिंदी में अंक। 66 हाथ के लंबे चौड़े हैं गुर्ज, ठीक है ना। उनका दरवाजा जो है वो मैं पूछ नहीं रहा हूं, आप लिखित रूप में मिल जाएगा, उसको आप याद कर लेना। और यदि प्रश्न पत्र में आ भी सकता है तो लिखित रूप में भी मैं दूंगा आपको, उसमें से आप देख सकते हैं। प्रश्न पत्र में नहीं भी आ सकता, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसको जानना जरूरी। सुंदर साथ जी आइए अब आगे बढ़ते हैं जी। और अब एक मंदिर के भीतर की शोभा हम देखेंगे, एक मंदिर के भीतर में क्या शोभा है और वहां पर क्या लीला होती है ये भी देखेंगे। सुंदर साथ देखिए, एक मंदिर के भीतर रेस्ट करने को सब बैठा है, विश्राम करने के लिए शैया, सुंदर सुख शैया बिछी है, सिंहासन है, कुर्सियां हैं, हिंडोले भी हैं, देखिए ये झूले लटक रहे हैं। एक मंदिर इज कंप्लीट रूम, कंप्लीट हाउस, सभी कमरे, सभी मंदिर जो है एक पूरा घर है। सारी चीजें हैं, अलमारियां भी हैं, देखो ये इसमें सारे सामान रखे हुए, संदूकें, चौकी, इसमें देखिए सारी चीजें यहाँ पर खाने पीने के सामान रखे हुए हैं। सबसे पहले यहीं पर जाना है, पेट भर के खाना, फिर आगे जाएंगे। तो सुंदर साथ जी ये एक मंदिर की जो शोभा है, बाहरी हर मंदिर हो चाहे रंग महल के अंदर के दूसरे मंदिरों में क्या लीला होती है, इस विषय में मैं आपको थोड़ा सा कुछ छुपाई दिखाना चाहता हूं बड़ी वृत्त में से। आइए देखते हैं। 3 अंदर जो मंदिर सब जवेर चेतन है ना। मंदिर कैसे? रंग महल के जवाहरातों के जगमगाते हुए चेतन है, इच्छा अनुसार सारा सुख प्रदान करते हैं। कई रंगों जवेरो जो तुम्हें सुख हूँ रास्ते मोमिन, अनेक रंगों के जगमगाते हुए हैं मंदिर। अब देखिए
हक आदि रमते रहे संग सुबह। यहाँ पर राज्य श्यामा जी और सखियां विचरण कर रहे हैं, रमन कर रहे हैं। ऐसा देखिए चितवनी में, ये बनावट देख करके बस उसको गिनती में नहीं उलझना है, शोभा को समझ करके देखिए। गिनती जो है रेशियो, लंबाई चौड़ाई को समझने के लिए गिनती होता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। यहाँ पर देखिए राज्य श्यामा जी खेल रहे हैं, सखियां भी यहाँ पर खेल रही हैं, दौड़ रही हैं, एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में रूम में मंदिर में चले गए। ये तो पेठत मंदिरों देखिए, पेठत ने प्रवेश करते हुए देखिए, दरवाजों से मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही हैं सखियां। भूखन सुर सुनो कान, दौड़ते हुए जब जाती हैं सखियां तो उनके आभूषणों की आवाज मधुर ध्वनि गुंजायमान कर रहे हैं। ये कैसे मीठे लगत हैं इन चरणों के भूखन, कैसे सुंदर हैं और मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं श्री राज श्यामा जी के चरणों के आभूषण। ज्योत जवेरो झलकत सुर प्यारे और सुरसन। एक तो ज्योत है, ज्योति सुंदर प्रकाशमय है, और उसका सूर्य ने आवाज भी बहुत मीठी आवाज निकालते हैं। जब चौकी ऊपर कदम दे के बैठते इन पलंग, जब नूर की चौकी में चरण रख करके उस सैया पर विराजमान होते हैं, किसके साथ में? अपनी प्रिय आत्माओं के साथ में, श्यामा जी के साथ में भी और हमारे साथ, हम सखियों के साथ भी। अब यहाँ पर अपने ऊपर देखना है कि मेरे साथ में जब हर जी मुझसे मेरे साथ में सैया पर विराजमान हुए बैठे, करे बातें अति सुहावनी, मिल अपनी अर्धंग अपनी आत्माओं के साथ या श्यामा जी के साथ में अति मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं। क्यों कहूं सुखीन सेज के रूहें लेट संग सुबहन। इस सैया के सुख के विषय में क्या कहें, जो सखियां आत्माएं अपने प्रीतम धाम धनी के साथ में यहाँ पर प्राप्त करती। सुंदर शादी सैया पर राज्य श्यामा जी सखियां विराजमान होकर के कैसे जो है वो लीला कर रहे हैं, उसको देखिए। सुंदर शादी बहुत बड़ी अच्छी चौपाइयां हैं। बड़ी वृत्त इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि ये जो है बड़ी वृत्त जो है ये प्रेम और आनंद का सागर है। सुंदर साथ जी, इसने बड़ी वृत्त महामती जी के बड़ी वृत्त नहीं पढ़ा तो उसने क्या पढ़ा फिर? बनी शेष सुरंगी तापर सब लवाज में चेतन नूर, है ना। सैया जो है अत्यंत सुंदर सैया है, सारी उसमें सामग्री जो आवश्यक सामग्री है, जितने भी सुविधा के लिए और आनंद के लिए सब सामग्री है। जहाँ हक आदि पौड़त सो क्यों कर कहूं, जो उसके शोभा के विषय में क्या कहें। हक आदि रूहें खेले जब पेठत खोल द्वार। इन मंदिरों में जब प्रवेश करते हैं सखियां, दौड़ते हुए एक मंदिर में प्रवेश करेंगी, फिर झूला झूलेंगी, फिर दूसरे मंदिर में चली जाएंगी, फिर अंदर चौरस हवेलियों में चले जाएंगी दौड़ते हुए। एक उमंग उत्साह के वजह से 10 लाख जो बच्चे होते हैं ना, 10-12 साल के कोई बच्चे ऐसे खेलते हैं तो क्या बगीचे में ले जाओ, खेलने की जगह में ले जाओगे तो क्या होगा, दौड़ते हुए खेलने लगेंगे तुरंत। ऐसे उमंग उत्साह से परिपूर्ण सखियां एक मंदिर से निकलेंगी दौड़ते हुए, त्रिपोलियों में गलियों में आ गई, वहां से दौड़ते हुए दूसरे मंदिर में आ गई। सखियां चंचल होशियार, ये हमारा अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव को पहचानिए। मुख मीठी बानी सुहामनी, अति चपल है नैन। अति मीठी वाणी और नैन कहते हैं चपल है, इधर पल पल में इधर उधर देखते हैं ना, उसको चपलता बोलते हैं। ये आराम और सजीम का सो कहियो ना जाए। सुंदर साजी आइए और भी चुपाई देखेंगे। देखो इन द्वार ने तुम खड़े जुगल किशोर। इन मंदिरों के द्वार के आगे कौन खड़ा, देखो दरवाजा भी कैसा, देखिए चौखट किवाड़ रत्नों के समान जगमगाते हुए, और दरवाजा जो है खुला है, दरवाजा ओपन है, चौखट किवाड़ सब दिख रहे हैं, दीवाले भी जगमगाते हुए हैं। इन दरवाजों के सामने श्री राज श्यामा जी खड़े हैं और सखियां रस भी के बातें करें, रूहें खड़ी ठोर ठोर। कुछ सखी यहाँ खड़ी, कोई वहां दूसरे मंदिर के सामने खड़ी, कोई गलियों में विचरण कर रही हैं सखियां, सभी प्रेम भरी बातें कर रही हैं, प्रेम में डूबे हुए इश्क के सारे हम। कोई हसत संग राज के, कोई खड़ी अंग संग जोड़, कोई राज्य के साथ में हंस रही है, कोई खड़ी अंग संग जोड़ राज्य के साथ में अंग से अंग लगा करके कोई सखी खड़ी है, मैं ही खड़ी हूं ऐसा समझिए। कोई राज्य के साथ में हंस रही है, हंसते हुए प्रेम भरी बातें कर रही है। कोई बाहों धर कांध पर, कोई सखी कंधे पर हाथ डाल करके खड़ी है, चित्त न कहूं। और कोई दौड़त फिरत गलियों, कोई गलियों में दौड़ रही है, फिर रही है। कोई खड़ी द्वार आगे द्वार,
तो मंदिरों के आमने सामने दरवाजे हैं, दोनों हार मंदिरों के, और बीच में थंबों की 2 हारे 3 गलियां अभी बताऊंगा मैं। तो मीनों मीने बातें करें युगल स्वरूप, सखियां आपस में बातें करती, आज मुझे धामधनी ने कैसे आलिंगन किया, कैसे मुझसे प्रेम भरी बातें किया, एक दूसरे को बताती हैं और आनंद में डूबे रहती हैं। कोई रात रमन कहे तो विहार के सुख, कोई सन्मुख ठाड़े रहे देखे नूर जमाल का मुख। सुंदर साथी, इसका व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है, चुपाई आप जो है इसको पढ़ते हुए इस ध्यान में खो जाइए। कोई रसना रटत है जिकर हक सुबान, कोई गान करत है मुख मीठी रसना बान। कोई चाल लटकनी चले पैठत मंदिरों द्वार, पैठत यानी मंदिरों में द्वार से प्रवेश करते हुए लटकनी चाल से चलती हैं। सैया लटकतियां करे चाल जो धनी मन हो रसाल। सखी राज्य देखते हो सखियों को तो हक सुभान हरी जाता है, आनंदित हो जाती है। सखियां क्या चाल है, कैसा स्वरूप है, कितनी सुंदर दिख रही है प्यारी सखियां मेरी, देख इनकी चाल विहार। इनको टेरी बुलावत मुख मीठी रसना में, इनको उंगली के इशारे से बुलाते हैं, इधर आओ मेरी प्यारी सखी, इधर आओ। मुख मीठी रसना बेन प्रेम रस विहार करें देखत सुंदर ने। इस तरह से प्रेम के रस में डूबे हुए लीला विहार करते हैं और एक दूसरे के सुंदर नैनों को देखते हैं। सुंदर साथ जी आइए, और भी 2-4 चुपाइयां और भी, क्योंकि सुंदर साथ जी वैसे तो बहुत सारी चुपाइयां हैं पर मैं आपको मुख्य मुख्य चुपाई दिखा रहा हूँ। इत जुगल स्वरूप विहरत नवो भौम सब ठोर, इत फिरते खेलते देखिए तित पल पल नया सुख और। नौ भौम में, गलियों में, मंदिरों में देखिए राज श्यामा जी खेल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। मात्र मूल मिलावे का ध्यान करना, ऐसा नहीं कहा देखिए मूल मिलावे में बैठे हैं, इस बात को तो याद रखना है हमेशा ध्यान, लेकिन 25 पक्ष के लीलाओं का ध्यान चितवन करने से ही हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। सुंदर साथ जी, निस्बत की पहचान भी उसी से होती है, लीलाओं से। उसे ही वाणी में मार्फत कहा गया है, प्रेम और आनंद में लीलाओं को ही मार्फत कहा गया। इत जुगल स्वरूप विहरत नवो भौम सब ठोर, इत फिरते खेलते देखिए तित पल पल नया सुख और। देखिए वह किशोर अति सुंदर कहूं शोभित सिंहासन, कैसा स्वरूप है किशोर अवस्था का, 16 साल के राजकुमार जैसा अति सुंदर स्वरूप है। बेटे खादी जोड़े छलकत शोभा सुख सुन, श्री श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है। देखिए सखियों की प्रेम भरी दृष्टि से देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं हमारे धाम के धनी श्री राज श्यामा जी। कहूं हिंडोले हिचत कहूं मचिया बेटे, कहीं पर हिंडोलों में झूला झूल रही हैं, कहीं पर मचिया यानी चौकी पर बैठी हैं, कहूं हंसी है तो बजावत रूहे मिला दी है। आपस में मिल करके हंसी मजाक कर रहे हैं, प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। कौ थम्ब नकश चित्रामन देखत खड़े ठोठोर, वहां पे थम्बों में, दीवालों में, दरवाजों में कैसे सुंदर चित्रकारी बनी है, कैसे जगमगा रहे हैं, रंगीन रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, खड़े होकर के देख भी रही है सखियों, वाह कितना सुंदर थम्ब है, कितने सुंदर दरवाजे हैं। रूहें एक दूसरे को बताओ कहूंगे खेल गलियां में, फिर एक दूसरे को बताती हैं इधर उधर से कि देख कितना सुंदर है, या राज्य का स्वरूप कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर हार पहने धामधनी। ऐसे यो कई सुख इन थम्बन के ले तो रूहें संग सुभान, सो इन जुबा कहते घूम रहे मोमिन दिल पहचान। सुंदर साथ जी अब आगे चलते हैं, रंग महल के एक भवन की बनावट की तरफ हम चलेंगे। सुंदर साथ जी यहाँ के विषय में किसी को अभी भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाहरी हार मंदिर और भीतर के दरवाजे और अंदर जो, अब चलते हैं रंग महल के अंदर। सुंदर साथ जी देखिए किसी ने मैसेज भेजा है, ठीक है। सुंदर साथ जी आइए, ये है, ये नक्शा में बताया था 9 भौम तक, बार बार ये नक्शा दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए ये पहली भौम की बनावट नहीं कहते इसको, एक भौम की बनावट कहते हैं। एक भौम की जैसी शोभा है पूरे 9 भौम की वैसी ही शोभा है। 9 भौम की बिल्कुल ऐसी शोभा है। अब आइए सुंदर साथ स्टार्ट करते हैं 9 भौम की बनावट। इसमें क्या होता है सुंदर साथ जी देखिए, हम अभी सामने तरफ से देख रहे थे सीढ़ियां, चौक और दरवाजे का मंदिर दरवाजा। यहाँ से जब अंदर प्रवेश करते हैं तो 28 थंब का चौक दिखाई देता है।
इसको भी हम समझेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि बाहर से थोड़ा अलग है। यहाँ से बाजू से देखेंगे तो यहाँ पर 28 स्तंभ का चौक नहीं है, तो पहले बाहर से देखेंगे फिर 28 स्तंभ चौक देखेंगे। सुंदर साथी देखिए, ये बाहरी हार मंदिरों की मैंने आपको बताया था। इसके भीतर तरफ स्तंभों की 2 हारें हैं। ये पहली हार मतलब पंक्ति, कतार, लाइन, स्तंभों की पहली हार, इसमें 6000 स्तंभ हैं। दूसरी हार, इसमें 6000 स्तंभ हैं। कुछ स्तंभ यहाँ पर कम होते हैं 28 स्तंभ की चौक की वजह से। फिर इसके भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की दूसरी हार है। ये देखिए पूरे चारों तरफ घूम करके आए हैं ये मंदिरों की दूसरी हार। फिर इसके भीतर फिर से स्तंभों की 2 हारें, स्तंभों की 2 हारें हैं सुंदर साथ जी। इसके भीतर तरफ देखिए, इतना समझ में है। मंदिरों की पहली हार, मंदिरों की दूसरी हार, मंदिरों की दोनों हारों के बीच में स्तंभों की 2 हारें, 3 गलियां, पहली गली, दूसरी गली और ये तीसरी गली। फिर दूसरी हार के भीतर, मंदिरों की दूसरी हार के भीतर भी स्तंभों की 2 हारें हैं, 3 गलियां हैं। इतना जगह जो है सामने से 28 स्तंभ के चौक में कवर हो गया। 28 स्तंभ के चौक की वजह से दूसरी हार मंदिरों में से भी 12 मंदिर कम हो जाते हैं और स्तंभों में भी कुछ कमी होती है। अब इसके भीतर जब जाते हैं 28 स्तंभ के चौक से जाओ चाहे बाजू से जाओ, इसके आगे सेम एक ही जैसा नक्शा है। चौरस हवेलियों की हार शुरू होती है। 4 हारें हैं चौरस हवेलियों की, 4 हारें चारों तरफ घेर के आई हैं। इसको कहते हैं चौरस हवेलियों का पहला फिरावा। 4 हारें मिलकर के पहला फिरावा कहलाता है। इसके बाद गोल हवेलियों का फिरावा आता है, दूसरा फिरावा कहते हैं। इसमें गोल हवेलियों की 4 हारें हैं। इसको हम कलर नक्शा में भी दिखेंगे। ये देखिए चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें चारों तरफ घेर के आई है। सुंदर साथ जी, हार का मतलब ही होता है चारों तरफ घेर के आई। इसके बाद यहाँ पर चित्र में पंचमोहला दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर पंचमोहला सीधे नहीं है, चित्र की भी समस्या है, क्या करें। 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली, इसके बाद फिर से 4 चौरस हवेलियों की 4 हारें हैं, फिर से गोल हवेलियों की 4 हारें से 4 बार होता है। चौरस हवेलियों की 4 हारें, गोल हवेलियों की 4 हारें, फिर चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें। ऐसा 4 बार होता है, 8 फिरावा हो जाता है। चौरस हवेलियों का 4 फिरावा, गोल हवेलियों का 4 फिरावा। फिरावा और हार अलग अलग सुंदर साथ जी। 4 हारें मिलकर के एक फिरावा कहलाता है। इसी तरह से 36 हार हवेलियां हैं। 36 हार हवेलियों के 9 फिरावे होते हैं। 4 चौरस हवेली, 4 गोल हवेली, 4 चौरस हवेली, 4 गोल हवेली। सुंदर सर जी इस तरह से देखेंगे। यहाँ भी चित्र में हमने देखा ये जो सिलसिला चलता है। 8 फिरावे के बाद जो 9वां फिरावा होता है पंचमोहलों का, ये पंचमोहलों का एक ही फिरावा है। इसकी 4 हारें हैं, चारों तरफ घेर के पंचमोहलों की 4 हारें आई हैं। और इसके भीतर में 9 चौक हैं। कहने के लिए चौक है, ये 28 स्तंभ का चौक जैसा चौक नहीं है। एक एक चौक समझो कि महा हवेलियां, एक एक चौक में 12-12 हजार मंदिर हैं। विस्तार से फिर से मैं कहूंगा, अभी शॉर्ट में पहला राउंड में बता रहा हूं आपको। इसके चारों कोनों में 4 पानी के पाइप हैं, जिसको स्पून कहते हैं। 4 पानी के पाइप हैं। तो 10वीं चांदनी में जा करके छह बच्चा बनते हैं। 10वीं चांदनी में जाकर के 6 बच्चा या कुंड कहते हैं इसको। इस 4 पानी के पाइप, यहाँ पर तो बाहरी पानी के पाइप का बाहरी दीवार दिखाई देता, पानी दिखाई नहीं देता यहाँ पर। सुंदर शाह जी इसको कलर नक्शा में एक बार फिर से देखिए। चौरस हवेलियों का पहला फिरावा, फिर गोल हवेलियों का दूसरा फिरावा, फिर यहाँ पर फिर से चौरस हवेलियों का तीसरा फिरावा, यानी 4 हारे, फिर से गोल हवेलियों का चौथा फिरावा है, 4 हारे। चौरस हवेली, गोल हवेली, चौरस गोल, ऐसा 8 फिरावे होते हैं। 9वां फिरावा देखिए यहाँ पर पंचमोहलों का है। पंचमोहला सिंपल 5-5
मंदिर होते हैं सुंदर साथ जी, और कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, 5-5 मंदिर होते हैं इसमें बस। तो ये पंच मोहल्ला जो है उसमें क्या होता है, मैं आपको एक नक्शा और भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे चल करके फिर इस विषय में दोबारा मैं आपको कोई विशेष वर्णन करने वाला नहीं हूँ। तो पंच मोहल्ला कैसा होता है इसका हम आगे एक नक्शा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये पंच मोहल्लों की बनावट है। इसमें बीच में एक मंदिर होता है, चारों दिशाओं में एक एक मंदिर होते हैं, बस ऐसे 5 मंदिर होता है एक पंच मोहल्ला में। बीच में एक मंदिर, चारों दिशा में एक एक मंदिर, तो 5 मंदिर होते हैं पंच महला में, इसलिए इसको बोलते हैं पंच महला। बीच में ये 9 चौक हैं, इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा आपको। 9 फिरावे कहते हैं इसको। मंदिरों की 2 हारें, इसके बीच में थंबों की 2 हारें हैं, इसमें 6-6 हजार, सब जगह 6-6 हजार राउंड फिगर में याद रखना। मंदिरों की दूसरी हार के भीतरी तरफ थंबों की 2 हारें हैं, इसके भीतर फिर हवेलियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चौरस हवेली का पहला फिरावा, फिर गोल हवेली का दूसरा फिरावा, चौरस हवेली, फिर तीसरे फिरावे में चौरस हवेली, चौथे फिरावे में फिर गोल हवेली, 5वें फिरावे में चौरस हवेली। यहाँ पर चित्र में 2 ही फिरावा दिख रहा है, बीच के 6 फिरावे यहाँ पर नहीं बने, क्योंकि नक्शे की भी अभी सीमा होती है ना। 4 फिरावे दोनों के अल्टरनेट एक के बाद में आते हैं। 9वां फिरावा पंच महलों का होता है, बीच में 9 चौक होते हैं और चारों कोनों में 4 पानी के पाइप हैं, जो 10वीं चांदनी में जाकर के कुंड बन जाते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, 28 स्तंभ का चौक पहले देख लेते हैं। इसके विषय में वाणी में छुपाई है। बड़ा चौक शोभा लेत है बड़े दरवाजे अंदर। बड़ा चौक शोभा लेत है बड़े दरवाजे अंदर। बड़ी बैठक इत गिरोह की आगू रसोई के मंदिर। रसोई के मंदिर के सामने और धाम दरवाजे के अंदर, इनके बीच में ये 28 स्तंभ का चौक है। इसका नाम क्यों 28 स्तंभ का चौक है? इसके चारों तरफ कुल 28 स्तंभ है। पूर्व में 10, पश्चिम में 10 स्तंभ है और उत्तर दक्षिण में 4-4 स्तंभ है। कुल 28 स्तंभ होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं 28 स्तंभ का चौक। यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैठने के लिए सिंहासन कुर्सियां रखी हुई। सिंहासन, सोफा सेट, गद्देदार कुर्सियां सारी यहाँ पर रखी हुई। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी सखियां बाहर से आती हैं, दौड़ते दौड़ते आती हैं, या थोड़ी देर बैठ जाती है फिर आगे जाती है। यहाँ सीढ़ियों वाले मंदिर से भी उतर करके जब आती हैं तो दौड़ते हुए आती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा देर बैठती हैं, हंसी मजाक करती हैं, फिर दरवाजे से निकल के बाहर जाती हैं। जस्ट लाइक बैठक, किसी भी घर में एक बैठक रूम होता है ना, उस तरह से इसको समझ सकते हैं। 28 स्तंभ का चौक कितना लंबा चौड़ा है? 10 मंदिर का लंबा, 5 मंदिर का चौड़ा। ये तो थंबों का कैलकुलेशन अलग है। पूर्व में 10 स्तंभ, पश्चिम में 10 स्तंभ है, उत्तर में 4 स्तंभ और दक्षिण में 4 स्तंभ है। सुंदर जी, लेकिन अब इसको हम देखेंगे, मंदिरों की लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो मंदिरों की लंबाई चौड़ाई कैसी है? यहां से यहां तक 10 मंदिर का लंबा है, और यहां से पूरब से पश्चिम में देखेंगे तो 5 मंदिर का चौड़ा है। 10 मंदिर का लंबा और 5 मंदिर का चौड़ा, ये 28 स्तंभ का चौक है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो है इसके बारे में कुछ ज्यादा विस्तार नहीं है, बहुत सरल है। जब हम धाम दरवाजे का जो मंदिर है, 2 दरवाजे को पार करेंगे, एक पहली गली में आए, फिर 28 स्तंभ का चौक आ जाता है। 10 मंदिर का लंबा, 5 मंदिर का चौड़ा है। इसमें चारों दिशा में कुल मिलाकर के 28 स्तंभ है, इसलिए इसको बोलते हैं 28 स्तंभ का चौक। ये सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखिए 28 स्तंभ का चौक। तो पहले फिरावे में आप देखेंगे सुंदर साथ जी, चारों तरफ यह हवेलियां आई है ना, चौरस हवेलियां चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ ये चौरस हवेलियां आई हैं। ऐसी 4 हारे, एक फिरावे में 4 हारे हैं, तो एक हार में 231 हवेलियां होती हैं। एक हार में
231 231 हवेलियां होती हैं एक हार में। तब 4 हार के मिलाकर के होते हैं 924 हवेलियां, 924। तो एक फिरावे में 924 हवेलियां कहेंगे, एक हार में 231 हवेलियां चारों तरफ। चाहे चौरस हवेली हो, चाहे गोल हवेली हो, चाहे पंच महला हो, गिनती यही रहेगी। हवेलियों की लंबाई चौड़ाई कम होती जाएगी, जैसे जैसे अंदर जाएंगे ना तो हवेलियों की लंबाई चौड़ाई कम होती जाती है सुंदर साथ जी। लेकिन हवेलियों की संख्या उतनी ही रहती है। 9वां फिरावा में जाएंगे तो पंचमोहला, यहाँ पर भी एक हार में 231 पंचमोहला है, लेकिन एक पंचमोहला में मात्र 5 मंदिर है। इसके विषय में मैं आपको लिखित रूप में दिखाने वाला हूं सुंदर साथ जी। ये देखिए, पहला फिरावा, पहले फिरावे में जो हवेली है वो 23 मंदिर की लंबी चौड़ी, दूसरे फिरावे में जो हवेली वो 21.25 मंदिर की लंबी चौड़ी। अंदर जाते जाएंगे ना तो हर फिरावे में हवेलियों की लंबाई चौड़ाई कम होती है, लेकिन हवेलियों की संख्या उतनी ही रहती है। आज इंद्रावती जी कुछ पूछने का सोच रहे थे क्या? अभी देख लीजिए, फिर पूछ लीजिएगा, भूलने का डर हो तो लिख लीजिए। पहले फिरावे में 23 मंदिर का लंबा चौड़ा बिना त्रिपोलिया के, मैं समझाऊंगा बाद में। भी बस इतना समझिए कि हर फिरावे में हवेलियों की लंबाई चौड़ाई कम होती जा रही। भीतर तरफ जाएंगे ना, देखिए फिर से नक्शा, देखिए ये जो 4 हार है, इसमें ये 4 हार की हवेलियां 23 मंदिर की लंबी चौड़ी है। लेकिन अब ये गोल हवेली जाएंगे तो गोल हवेली क्या हो गया है, 21 मंदिर की लंबी चौड़ी। फिर तीसरा फिरावा जो चौरस हवेलियों का है वो 19 मंदिर की लंबी चौड़ी हवेलियां। चौथा फिरावा जो है उसमें हवेलियां क्या हो गई, 18.5 मंदिर की लंबी चौड़ी। पांचवें फिरावे में 15 मंदिर की लंबी चौड़ी हवेली। छठे फिरावे में जो गोल हवेली वो 14.5 मंदिर की लंबी चौड़ी। 7वें फिरावे में 11 मंदिर की लंबी चौड़ी चौरस हवेली है। 8वें फिरावे में 10.5 मंदिर की लंबी चौड़ी गोल हवेली है। और 9वां फिरावा जो है पंचमहलों का है, वो 3 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इस तरह से हम देखेंगे। इसके आगे आप देखते हैं, जो बीच में जो 9 चौक हैं उसमें से एक चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और जो 4 पानी के पाइप हैं, इसका पैमाना 10वीं चांदनी में भी समझ सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। 10वीं चांदनी में भी ऐसे ही है। प्रत्येक पानी का पाइप 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है। 24 मंदिर की ग्रिड यानी परिधि है 24 मंदिर की, और 16 हाथ के चारों पानी का पाइप है। इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये लिखित रूप में मैं आपको रख दूंगा। एक हाथ कितने 1.5 मंदिर का है, दीवार 1 मंदिर की। ये पानी का जो पाइप है काफी बड़ा पाइप है, ये समझाना चाह रहे हैं। छोटा सा पतला सा पानी का पाइप नहीं है। इसके ऊपर जो 10वीं चांदनी में कुंड बना है वो 10 भौम का 11 भौम का गहरा कुंड है। वो 10वीं चांदनी में जो कुंड बना है ठीक इसी के ऊपर बना है, तो नीचे से ये चला आ रहा है ये। तो सुंदर साथ जी, 1 भौम की जो बनावट हमने देखा है, फिर से देखिए 9 फिरावे हैं। पहला फिरावा में चौरस हवेलियों की 4 है, चौरस बने को स्क्वायर। दूसरे फिरावे में गोल हवेलियों की 4 हारे हैं। तीसरे फिरावे में पंचमहलों की 4 हारे हैं। नहीं, तीसरे फिरावे में चौरस हवेलियों की फिर से 4 हारे हैं। चौथा फिरावा में गोल हवेलियों की फिर से 4 हारे हैं। 5वां फिरावे में चौरस हवेलियों की फिर से 4 हारे हैं। छठा फिरावा में गोल हवेलियों की फिर से 4 हारे हैं। 7वां फिरावा में चौरस हवेलियों की फिर से 4 हारे हैं। 8वां फिरावा में गोल हवेलियों की 4 हारे हैं। 9वां फिरावा में ये पंचमहला आता है। 9 फिरावे कुल 36 हार हवेलियां कहते हैं, 36 हार हवेलियां। बीच में 9 चौक है, चारों कोनों में पानी का पाइप है और चारों दिशाओं में बगीचे आए हुए। तो इसको हम ये ब्लैक एंड व्हाइट नक्शे में देखेंगे, समझ में आएगा। चारों पानी के पाइप हैं, जो बताया था मैंने अभी। ये काफी लंबे चौड़े हैं, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 24 मंदिर का ग्रिड है, 16 हाथ के ये पानी के पाइप हैं चारों। 10वीं चांदनी में जाकर कुंड बन जाते हैं। ये 9 चौक है, जो एक चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक है। एक चौक में 12,000 मंदिर हैं,
जिसका वर्णन 5वीं भूम में आएगा। अब यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर गोलाई में आ रहे थे और यहाँ पर स्क्वायर हो गया, तो बीच का ये जो अर्धगोलाकार जगह जो बचा है चारों दिशाओं में, इस जगह में बगीचे हैं, फुलवाड़ी। तो बगीचों की यहाँ से देखेंगे तो बगीचों की जगह 28 मंदिर की जगह होती है बगीचे यहाँ पर। 28 मंदिर की चौड़ी जगह यहाँ पर बगीचों की है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से ये एक मंदिर की शोभा यहाँ पर होती है सुंदर साथ जी। इसके विषय में किसी को सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। जाइए सुंदर साथ जी, यही पूछ लेता हूं। सुंदर साथ जी, और जो सुंदर साथ जी कैमरा ऑन रखेंगे उनसे ही तो पूछूंगा ना मैं। हाँ जी आरजू जी बताइए, एक फिरावा में कितनी हार होते हैं? एक फिरावा में कितने हार होते हैं? प्रणाम जी महाराज जी। जी महाराज जी 4 हारे होते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए सुंदर साथ जी, दूसरा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। ये अभ्यास का प्रश्न है सुंदर साथ जी, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया मुझे पता तो चलना चाहिए ना सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, एक हार में, हवेलियों की एक हार में जी, मित्र जी बताएंगे, मित्र जी, मित्र पराजुली जी, हवेलियों की एक हार में कितनी हवेलियां? एक हार में कितनी हवेलियां? हवेली की एक हार में जी जी, कितनी हवेलियां? 12,000 हवेली है महाराज। हवेलियों की एक हार में कितनी हवेलियां हैं? 9 फिरावे में 36 हार में से जो एक हार है हवेलियों की। जी गोपाल छेत्री जी, आप बताएंगे क्या? आपका अनुकूल है वहां पर बताने लायक? 231। जी 231 है मित्र जी। हवेलियों की एक हार में 231, एक हार में 231 हवेलियां हैं जी। 231 4 हारमा 924 हो महाराज, तो पो भनेको रहेछ। हजुर हजुर याद कर लेनी। हजुर हजुर, अच्छा बताएंगे। नीलू जी बताएंगे, नीलू गुरु, यदि बताना चाहें आपको सुविधा हो तो बता सकते हैं आप। तीसरा फिरावा में कौन सी हवेली है? गोल हवेली की चौरस हवेली है? तीसरो फिरावा में कौन टाइप को हवेली है, चौरस के गोल? चौरस। बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, और बाकी जो हर फिरावे में जैसे अंदर जाते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई कम होती जाती है, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के रख दूंगा, वो आप देख करके समझ लेना, याद ना करने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी उसको। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी ये पूछूंगा। जी जी। गोल हवेली, चौरस हवेली जी जम्मा 231 हवेली एक हारमा, अनि 4 हारमा 4 हार बराबर एक फिराबे होइन महाराज? हजुर। 4 हार बराबर एक फिराबे हुन्छ 924 हवेली। त्यो पुरा तलाको एक भूम भित्री तलाको त्यो पुरा राउन्डलाई लिनु पर्ने होइन महाराज जी? त्यसरी घुमेर चक्कर। अनि रङ्गमहलको पुरै राउन्ड भन्दा 201 हाँसको रङ्गमहल। एउटा भूम को गिनेको
हो एउटा भौमको 4 हारको दिनेको। हजुर 4 हार एउटा भौम एउटा तलामा राउन्ड लगाएर आएको थियो। हजुर हजुर हजुर, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही समझा है। आइए सुंदर साथ जी, अभी और किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आज के 3 प्रश्न पूछने जाऊंगा। और वो जरूरी नहीं कि अभी जो पूछा वही पूछूंगा, मैं थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। तो सुंदर साथ जी तैयार हो जाएंगे, जो अभी सुंदर साथ जी हैं वीडियो ऑन रखेंगे तो उनसे ही पूछा जाएगा सुंदर साथ जी। तो मैं हर बार नहीं सुंदर साथ को चांस देना चाहता हूँ। सुंदर साथ जी जिनसे एक बार पूछ चुका हूँ उनको मैं थोड़ा बाद में पूछूंगा। इस बार मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी। बाहरी और मंदिरों की भीतरी दीवार में बाहरी कमलेश जी आपका कमलेश जी का म्यूट कीजिए जरा, कमलेश शर्मा। हाँ जी सुंदर जी ध्यान रखिए, थोड़ा कितना डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ जी, बाहरी आर मंदिरों के भीतरी दीवार में कितने लंबे चौड़े दरवाजे? हाथ खड़ा करेंगे सुंदर साथ जी। विदुर जी ने सबसे बड़ा हाथ पहले हाथ खड़ा किया है। हाँ जी विदुर जी बताइए, भीतरी दीवार में कितने लंबे चौड़े दरवाजे? प्रणाम जी, 33 हाथ लंबे चौड़े दरवाजे। ठीक है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, राउंड फिगर में आपने सही बता दिया है। फिर भी ऊंचाई जो है वो 30 हाथ था और 3 हाथ की 3 हाथ मिला मेहराब था, 30 हाथ 3 हाथ का मेहराब, छोटी मेहराब है। जी, इसको राउंड फिगर में मैं सही मानता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए दूसरा प्रश्न के लिए सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे और रेस हैंड करने का प्रयास करेंगे। हाथ खड़ा करेंगे तो भी मैं देख लूंगा, चिंता मत कीजिए। तो आइए सुंदर साथ जी, दूसरा जो प्रश्न है, बुर्ज जो 201 खास में 201 बुर्ज आए हैं वो कितने लंबे चौड़े? हाथ खड़ा करिए, कोई भी बोलेंगे नहीं सुंदर साथ जी। हाँ जी नीलू जी, नीलू जी बताएंगे। नीलू गुरुंग, हाँ जी। 66 हाथ लंबे चौड़े। जी जी बिल्कुल सही जवाब है इनका, बिल्कुल सही जवाब है नीलू जी का। ये तीसरा प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कुल रंग महल के एक भवन में कुल कितनी हवेलियों की कुल कितनी हारें हैं? हाथ खड़ा करिए। एक भवन में हवेलियों की कुल कितनी हारें हैं? पिंका जी क्या हो गया, हाथ खड़ा किया नहीं आपने? एक भवन में हवेलियों की कितनी हारें हैं, पिंका जी बताना चाहेंगे? प्रणाम जी। हाँ जी, कितने हारे हैं हवेलियों की? 6000 मंदिर की एक हार बाहरी हार। नो मैंने प्रश्न पूछा हवेलियों की कितनी हारें हैं। सॉरी, ध्यान दीजिएगा भी। सुंदर साथ जी मैं दूसरे सुंदर साथ को जान दूंगा। हिना जी, हिना सोलंकी जी छत्तीसगढ़ से हैं। आइए उनसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, हवेलियों की कुल कितनी हारें हैं? 36 बिल्कुल सही जवाब है, 36 हार हवेलियां हैं। हाँ, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। से कुल 9 फिरावे होते हैं और बाकी बहुत सारे प्रश्न भी ऑनलाइन क्विज में पूछे जाएंगे सुंदर साथ जी। ये तो बस एक सिंपल है, 15वें दिन लाइव क्विज होगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। 15वें दिन पहला लाइव क्विज होना है समिति के निर्णय के अनुसार। सुंदर साथ जी मैं बस यहीं पर अपना वक्तव्य विराम दूंगा। तो कुंतला जी कुछ पूछना चाहती हैं कि उनका ऐसे मतलब? सुंदर साथ जी आगे का कार्यक्रम संचालन करेंगे आदरणीय लक्ष्मण न्यूपाने जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।
प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में हमने जो पहले हार मंदिर, फिर 2 हारे खम्भ के हार, दूसरी हार मंदिर, चौरस हवेली, गोल हवेली और उनमें जो फिरा हुआ है, ऐसे 28 स्तंभ की चौक के विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त की है सुंदर साथ जी, और इसी को हमने चितवन करना है, 25 पक्ष में रमण करना है। तो जरूर ही सभी सुंदर साथ जी धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो जरूर ही चितौनी लग जाएगा। और चितौनी वेरी इंपॉर्टेंस चर्चनी के लिए भी है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम का समापन करेंगे अर्जी गायन एवं सदानंद मंगल गायन के साथ में। और अर्जी गायन के लिए मैं नागालैंड से हमारे प्यारे सुंदर साथ जी खर्ग सुंदर साथ जी को अर्जी गायन के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। नागालैंड सुंदर साथ जी। और सदानंद मंगल में रहिए गायन के लिए नीलू गुरुंग जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं अर्जी गायन के लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो कैसी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुख हूँ तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समर्थ दीना रही न जात रोए रोए जी। जनमांदे जो हम होते सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखे नहीं न भराए जी। एति पुकार पियस के दिल करो अब न जी। चिन्ह खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अर्ज मैं तो करूं जो आदि भाई अंतराय जी। सुआदि अंतराली के दुला लीजे कंठ लगाई। कंठ लगाए कंठ पिया कीजे हास विलास जी। बारण जाए श्री इंद्रावती पिया कदम राखो जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसी का सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो कैसी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलू गुरु सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप वाणी गायन
और सदानंद मंगल गायन का इच्छा है तो रख सकते हैं। और जो भी सुंदर साथ जी, हम एक ही परिवार के हैं, तो जरूर ही किसी भी समय आपका सेवा का महत्व रहता है। तो सभी सुंदर साथ जी को तैयार रहने के लिए भी अनुरोध करना चाहते हैं। और जो सुंदर साथ जी गायन कर सकते हैं, सभी को तो हम नहीं जान पाते हैं, तो इसलिए एक बार आपका नेम सबमिट कर देने से बहुत अच्छा रहता है। जैसे नीलू जी का अचानक ये सेवा का जो मौका मिला था, तो बहुत सही तरीके से आप लोग ने सुने हैं। तो इसी तरह से सभी सुंदर साथ जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, नेम प्लिज नेम सबमिट कर दीजिए, नेम भेज दीजिए। और सबै सुंदर साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हामी कलाकार गायक गायिका भन्दा पनि हामी सबै सुंदर साथी जो एक पटक त कम से कम ट्राई गरौं, जस्तो गाउन सक्छौं, जैसा भी हम गाए, लेकिन श्रीराज जी को रिझाने के लिए गा रहे हैं, तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा सुंदर साथ जी? ट्राई, एक कोशिश करने से हम सफल हो जाएंगे, अर्थात हम गा सकते हैं। तो सभी सुंदर साथ जी को अनुरोध है, तो सभी को एक बार ये अवसर मिला जाएगा, ये सेवा का अवसर है सुंदर साथ जी। तो आज के सदानंद मंगल गायन के सेवा मैंने हैंड रेज के लिए बोला था, अभी मैं वीडियो में देख रहा हूँ किया पटेल सुंदर साथ जी, किया पटेल सुंदर साथ जी कहाँ गुजरात से है सुंदर साथ जी? प्रणाम। प्रणाम जी, कहाँ से है सुंदर साथ जी आप? गुजरात से? गुजरात से है। गुजरात, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, हिम्मतनगर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बहुत बड़ा है गुजरात भी स्टेट, तो इसलिए प्लेस का नाम भी। तो किया पटेल सुंदर साथ जी को प्रणाम जी अर्पण करते हुए सदानंद मंगल गायन के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, यह सुख साथ में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सोवे रूह निस दिन जागे, दाम दनी के चरणों रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 गणिया,
सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल बजो दामदनी जी को, छत्रसाल बजो दामदनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, वाह सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। इतने सुंदर तरीके से आपने सदानंद मंगल मेरे गायन किए हैं और श्रीराज जी और सुंदर साथ जी को रिझाए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं आप भी गाती है तो जरूर ही एक बाणी गाना पड़ेगा। कल हमारे इलाबेन सुंदर साथ जी, इलाबेन जी गुजरात से है। प्रणाम जी। प्रणाम जी इलाबेन जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप कहाँ से सुंदर साथ जी? गुजरात से? हाँ, हिम्मतनगर से। हिम्मतनगर से। तो कल हाँ। आपका एक बाणी रहेगा रिलेटेड, आज का प्रसंग का रिलेटेड बाणी हो तो बहुत अच्छा, परिक्रमा ग्रंथ से। और महात्मा जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि रिलेटेड बाणी चूज कर हम सुंदर साथ जी को भेजे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इलाबेन से हम बाणी श्रवण करेंगे। इलाबेन जी ओके? ओके, कल इलाबेन जी का बाणी। एक नेपाली भजन गाने वाले सुंदर साथ भी थे, हमारे गुजरात से है, शायद गुजरात से। अगले बार के शिविर में नेपाली भजन भी गाई थी हमारे सुंदर साथ। अभी तो नहीं देख रहा हूँ, शीतलबेन पटेल या कोई पटेल सुंदर साथ जी भी थे। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसे इलाबेन जी, हमारे किया पटेल जी, भावना बहन जी, जो भी है सुंदर साथ जी, आप लोग को पता है गुजरात में गाने वाले सुंदर साथ जी, प्लीज नेम दे दीजिए, महाराज जी को भेज दीजिए। और आपको कहीं से भी भेज दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। हम अनुरोध करना चाहता हूँ ताकि हम सभी सुंदर साथ जी को इन अवसर प्राप्त हो जाए। तो जरूर आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन करेंगे। सर्वप्रथम तो महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति फिर से एक बार साधुवाद प्रकट करना चाहते हैं। और सभी सुंदर साथ जी जो जहां से जुड़े हैं, इतने सुंदर साथ जी है, लेकिन ये वीडियो ऑफ करने वाले सुंदर साथ जी को अनुरोध है, एक बार दर्शन करने का मन कर रहा है। तो सभी सुंदर साथ जी एक बार दर्शन दे दीजिए कि मुझे अकेले नहीं, जो भी वीडियो ऑन कर रहे हैं, मित्र जी, हमारे प्रणाम जी, गोपाल छेत्री जी, विदुर जी, सभी सुंदर साथ जी चाहते हैं कि हम सुंदर साथ एक आपस में अरस परस करें। तो हम प्रेशर नहीं करते हैं, अगर आपका सुइटेबल है तो वीडियो ऑन कीजिए। जरूर ही हम सभी घर में होंगे तो अभी सुइटेबल भी है। तो सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए। रूपक सुंदर साथ जी काठमांडू और गले सुंदर साथ जी बर्दघाट, सभी सुंदर साथ जी निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, करें और लाइक शेयर करने के लिए भी मत भूलिए। और आपका छूटा हुआ प्रसंग कल ही यूट्यूब चैनल में डाले जाएंगे। निजानंद युवा परिषद नेपाल करके फेसबुक आईडी भी है, इसको भी लाइक करें ताकि फेसबुक में भी आज का क्लास, आज का प्रशिक्षण शिविर है वो मिल जाएगा, आपको बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि छूटा हुआ प्रसंग अकेले में हमारे 22 सुंदर साथ जी है, तो उनको मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप घर में खाना बना रहे हैं तो मोबाइल में ये आज का प्रशिक्षण शिविर लगा दीजिए और खाना बनाते रहिए। नन्हे से मुन्ने बाल बच्चे को संभाल रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे गोपाल जी देखिए अभी ड्यूटी में है, आप क्लास में अटेंड कर रहे हैं। ऐसे काफी सुंदर साथ हैं, अपना समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो हम सभी सुंदर साथ जी उन सुंदर साथ जी के प्रति बहुत खुश हैं
तो आइए सुंदर साथ जी। मुख मीठी बानी सुहामनी, मुख मीठी बानी सुहामनी, अति चपल है नैन, अति चपल है नैन, ये आराम अर्श अजीम का, ये आराम अर्श अजीम का, सो कयो न जायो सुख चैन, सो कयो न जायो सुख चैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के नूरी कोमल चरण मन में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी।